साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 4 है। इसके पहले जो इस पर 3 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व के महासागरों में से किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। तो देखिए सर्वाधिक चौड़ा जो महाद्वीपीय शेल्फ है वो है आर्कटिक महासागर का, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है वो है गोदावरी नदी, ठीक है। इसके अलावा गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक जो है प्रवाहित होती है, ठीक है। इस नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिए इस नदी की लंबाई जो है ये 1465 किलोमीटर है, ठीक है। और गोदावरी नदी को जो है ये दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए भारत में जो लाल मिट्टी पाई जाती है तो ये सामान्यतः दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में जो है पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने यानी चुनास में का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीमेंट उद्योग के द्वारा चूने का प्रयोग जो है ये कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। तो देखिए सबसे लंबी जो तट रेखा है वो है गुजरात राज्य में। कितनी है, 2915.29 किलोमीटर जो है तट रेखा है, ठीक है। इसके अलावा भारत की कुल तट रेखा कितनी है। तो देखिए भारत की कुल तट रेखा लगभग 7517 किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। तो देखिए भारत में ये चंडीगढ़ जो शहर है ये स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण से गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का जो स्रोत है वो है भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है। तो देखिए जो सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है तो ये होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। तो देखिए सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी यानी जो पहले स्थान पर है वो है राजस्थान, ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन है। तो दूसरे स्थान पर जम्मू और कश्मीर है और तीसरे स्थान पर यह है महाराष्ट्र राज्य जहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा बनती है। तो देखिए भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से ये देवप्रयाग में जो है गंगा बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो देखिए मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से ये नॉर्वे को जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा नदी के बेसिन को जो है ये भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ईंधन जो है ये ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है और बाकी ये तीनों कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यानी ये तीनों जो है ये ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो देखिए वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो है बहिर्मंडल, ठीक है। इसके अलावा वायुमंडल की सबसे निचली परत है यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीकी परत कौन सी है? तो वो है क्षोभ मंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? तो देखिए भारत में लाख का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है झारखंड राज्य में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चंदन जो है ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी के पपड़ी में जो सबसे अधिक पाई जाने वाली जो धातु है वो है एल्युमिनियम, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो देखिए माउंट आबू जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र जो बारहमासी नदी है वो है कावेरी नदी, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो देखिए कावेरी नदी जो जल विवाद है ये मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेलुलोज जो है ये वनस्पति फाइबर का आधार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से कब होता है? तो देखिए सूर्य ग्रहण जो है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब जो है सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो देखिए जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र है ये माधवपुर में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? तो देखिए सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण जो है ये होता है हरे पौधे के द्वारा, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाले समरेखाओं को निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है? तो देखिए समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाले समरेखाओं को ये बोला जाता है आइसो हाइट जो है बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना यानी डेल्टा नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ताप्ती नदी का मुहाना यानी डेल्टा जो है नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए ये सामान्यतः हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओजोन जीवमंडल को डैश से बचाती है? तो देखिए ओजोन जो है ये जीवमंडल को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो देखिए भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में ये नैनीताल जो है जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पारसेक निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है? तो देखिए जो पारसेक है ये खगोलीय दूरी की मापन इकाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है?
तो देखिए जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन निम्नलिखित में से किससे चलती है? तो देखिए जल विद्युत केंद्र में जो टरबाइन चलती है तो ये पानी के बहाव से चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? तो देखिए कर्नाटक स्थित जो जोग प्रपात है तो ये सरस्वती नदी पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो देखिए भारत का जो पश्चिमी घाट है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो देखिए सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर जो है ये वर्ष में 2 बार जो है चमकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, सुनामी नाम किसे दिया गया है? तो देखिए जो सुनामी नाम है ये ज्वारीय तरंग को दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से बारिश के बादल हैं? तो देखिए जो बारिश के बादल हैं वो है वर्षा स्तरीय मेघ और कुमुलोनिम्बस, यानी ये दोनों जो है ये वर्षा के बाद बारिश के बादल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।